हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। दिस इज़ रेहान अहमद। बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले ये बात जान लेना ज़रूरी है कि बहुत से ऐसे हो सकते हैं जिनको ये कन्फ्यूज़न हो कि मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का क्या यूज़ है। और हम जब जिस वक्त मैथ्स पढ़ रहे होते हैं 1+2 एंड समथिंग नंबर्स की बात होनी चाहिए, तो ये एक्स वाई जेड कहाँ से आ जाते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द अलजेब्रा। अलजेब्रा को हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं अलजेब्रा इज़ द गेम ऑफ हिडन फैक्ट्स। गेम ऑफ हिडन फैक्ट्स, गेम ऑफ फाइंडिंग द हिडन फैक्ट्स, और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं फाइंडिंग हिडन फैक्ट्स। कैसे बोले, फॉर एग्जांपल कि जैसे अर्थमेटिक में क्या होता है, तो पहले तो अर्थमेटिक में देखना चाहेंगे। अर्थमेटिक में क्या होता था, आपको दिया होता था 1+2 एंड हमारा आंसर क्या होता था 1+2 इज दिस इज अर्थमेटिक। यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होता है और हम उसका फाइनल आंसर देते हैं। सब कुछ चीज़ें नोन होती है। दिस इज अर्थमेटिक। 3 × 5 इज नोन 15। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ अर्थमेटिक। अलजेब्रा में क्या होता है, अलजेब्रा में कुछ चीज़ें अननोन होती हैं जिनको हमें सॉल्व करके फाइंड करना होता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल, बहुत छोटी क्लासेस में हमें सिखाया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि समथिंग +2 इज़ 5, समथिंग सम नंबर +2 इज़ 5। तो द आंसर तो बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ पर 3 ही आने वाला है, लेकिन जो हिडन फैक्ट था वो यहाँ पर ऐसा था कि दिस इज़ द हिडन फैक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे कि क्या हिडन फैक्ट होता है। तो शुरुआत में आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि एक नंबर है जो फ़िलहाल अननोन है, लेकिन उसमें जब हम 2 ऐड करते हैं तो हमें 5 रिजल्ट आता है। तो ये जो अननोन नंबर था यही हमारा हिडन फैक्ट है, जिसकी हमने यहाँ पर बात की थी कि अलजेब्रा को हम हिडन फैक्ट क्यों बोलते हैं। फिर हमने कुछ कैलकुलेशंस की, इसको ट्रांसपोज किया होगा आपने, और ये कुछ ऐसा बना होगा 5 - 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो हमें अल्टीमेट में लिखा कि दिस अननोन फैक्ट वाज 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम बार बार स्क्वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत अनकन्वीनियंट होता है। इसी अनकन्वीनियंट को दूर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम एज वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वैल्यूज़ क्या होती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है। और वो डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, इसी वजह से उनकी वैल्यूज़ चेंज होती है। उनको इस वजह से हम उनको वेरिएबल बोलते हैं। और ये वेरिएबल जनरली आप किसी भी अल्फ़ाबेट से शो कर सकते हैं। मोस्ट जो यूजफुल फॉर्म होता है वो होता है X, Y, Z और P, Q, R समथिंग P, S एंड सो ऑन। कुछ भी अल्फ़ाबेटिक में आप यूज़ कर सकते हैं। आप अल्फ़ा बीटा यूज़ कर सकते हैं। ये आपने देखे होंगे, कभी भी एंगल को हमें वेरिएबल के फॉर्मुलेट करना होता है तो हम ज़्यादातर अल्फ़ा या बीटा या थीटा को इस तरह से लेट करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। बेसिक जो हमारा मोटिव होता है वो बस यही होता है कि हम एक अननोन है जिसके बारे में हम अभी नहीं जानते हैं, उसको हम कैलकुलेशन में आगे लीड करना चाहते हैं। कैलकुलेशन में हम क्या लेकर के चलें, हम बार बार बॉक्स तो नहीं बना सकते, बार बार सर्कल नहीं बना सकते, बार बार ऐसे नहीं कर सकते, बहुत ऑकवर्ड लगेगा, बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो उसको हम क्या करते हैं, एक नंबर एज अ नंबर हम इनको ट्रीट करते हैं। X, Y, Z होते हैं ये, हम इनको एज अ नंबर ट्रीट करते हैं और कुछ टर्म्स की कैलकुलेशन के बाद हमें एक उसका उन अननोन नंबर की वैल्यू मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा अननोन फैक्ट था या गेम ऑफ हिडन जो हमारा एक टास्क था वो हमने पूरा कर लिया है विद द हेल्प ऑफ दिस X, Y एंड Z। तो ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो आई थिंक आप बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा समझ चुके होंगे और X, Y, Z क्यों इस्तेमाल किया जाता है ये भी समझ चुके होंगे एज अ वेरिएबल, और क्यों नंबर्स जब हम पढ़ रहे होते हैं मैथ्स में तो 1, 2, 3, 4 के अलावा X, Y, Z भी आते हैं। नाउ हम देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन है, क्या हमारी डेली लाइफ में अलजेब्रा का यूज़ है या सिर्फ ऐसे ही एकेडमिक की पढ़ाई के लिए हम करते चले आ रहे हैं। तो सपोज़ एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई मान लीजिए ये आप हैं और आपने क्या किया है, वो अपने घर से टैक्सी स्टैंड से टैक्सी हायर की और उसकी हेल्प से आप ज़ू पहुँचे हैं अपने फ्रेंड के साथ पिकनिक मनाने के लिए। तो वहाँ पर ज़ू पहुँचने के बाद आपने क्या किया, एक जो भी टैक्सी ड्राइवर था उसको आपने 17 रुपीज़ पे किया। आपने उसको 17 रुपीज़ पे किया टोटल कॉस्ट। और आपको मालूम है कि उस टैक्सी की जो पर किलोमीटर का रेट है, पर किलोमीटर का रेट वो है ₹5। ठीक है। आप ये जानना चाहते हैं कि भाई हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी टैक्सी स्टैंड से ज़ू तक आने में। आप पूछते हैं कि भाई उस टैक्सी ड्राइवर से कि भाई हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो उसको भी खैर नहीं मालूम था। उसने आपको केवल इतना बता दिया कि आपने हमें 5 किलोमीटर पर
सॉरी आप उसने आपको ये बताया कि आपने 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के रेट से उसको पे किया है और 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज जो कि फिक्स चार्ज है, कितनी भी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमने एक्चुअली कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वही अननोन है, यही हमें फाइंड करना है। तो हम देखिए मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का, अभी इस प्रॉब्लम में अलजेब्रा का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। हम ये लेट कर लेते हैं कि हमने x डिस्टेंस ट्रैवल की है। अब यहाँ पर फिर से वही बॉक्स वाली प्रॉब्लम आती है कि आप बॉक्स भी लिख सकते थे, हमें अननोन है, सर्किल भी बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ऑकवर्ड चीज़ें हैं। हम चूँकि मैथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर जहाँ पर आएंगे तो उनके प्लेस पर ये बॉक्स, सर्किल और ट्रायंगल बहुत ऑकवर्ड लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक्स को एज अ नंबर ट्रीट करते हैं जो फिलहाल अननोन है, लेकिन कुछ कंडीशन हमें मालूम है, उनको अप्लाई करने के बाद हम उस अननोन को फाइंड करने में सक्सेस मिल सकती है। तो लेट हमने कर लिया कि लेट हमने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करी है। तो क्या कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि जो भी उस टैक्सी का रेट था वो था 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। क्या होगा अगर आपने 1 किलोमीटर की रेट तय करी है, 1 किलोमीटर आपने डिस्टेंस तय करी हुई है, तो आपको 5 रुपीज़ पे करना होगा प्लस 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज, वो अलग बात है। 2 किलोमीटर के लिए आपको कितना पे करना होगा, वो 10 रुपीज़ पे करना होगा समथिंग। x किलोमीटर के लिए कितना पे करना होगा, 5 इंटू x रुपये पे करना होगा केवल और केवल ये इस ट्रैवलिंग कॉस्ट का, प्लस 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज भी था तो 2 रुपये हमें उसको ऐड करना होगा। तो हमारी प्रॉब्लम क्या बनी जा करके, हमारी प्रॉब्लम बनी कि हमने x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी है जो फिलहाल अननोन है, और हमने क्या किया हुआ है, एवरी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमने 5 रुपीज़ चार्ज पे किया है, प्लस 2 रुपये फिक्स चार्ज था। तो ये टोटल चार्ज जा करके बना, वो हमने पे किया हुआ है 17 रुपीज़ टैक्सी ड्राइवर को। ये पूरी जो प्रॉब्लम थी फिजिकल प्रॉब्लम, उसको हमने मैथमेटिकल प्रॉब्लम में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। और आफ्टर सम ईजी कैलकुलेशन, जो कि क्या होता है, आप पहले 2 को यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस साइन यहाँ पर आके माइनस साइन हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 15, this implies x will be equal to 15 upon 5 which is equal to 3। x क्या था, x हमारी डिस्टेंस थी जो कि हमें अननोन थी, वही हमने फाइंड कर ली है। तो इसका मतलब हमने टैक्सी स्टैंड से जो जू तक की डिस्टेंस ट्रैवल करी है वो एक्चुअली में 3 किलोमीटर ही है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था अलजेब्रा का कि कहाँ पर डेली लाइफ में अलजेब्रा का इस्तेमाल किया जा सकता है, और हम चीज़ों को बिना जाने कुछ कैलकुलेशन इस्तेमाल करने के बाद और एक वेरिएबल का इस्तेमाल करने के बाद हम एक्चुअल वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। समथिंग सपोज कि एक कोई बायर है जो कि शॉप पर जाता है और वो कुछ सामान उसको ख़रीदता है, और लास्ट में उस शॉपकीपर को उसने 190 रुपये पे किया, 190 रुपये पे किया। लेकिन उस जो भी उसने कमोडिटी ख़रीदी हुई थी, जो भी यूनिट, उसको प्राइस नहीं मालूम है क्या है, ये चीज़ हमारे पास अननोन है। वो शॉपकीपर से पूछता है कि भाई हमारा जो ये चीज़ हमने सामान ख़रीदा हुआ है इसका क्या प्राइस है, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो शॉपकीपर उसको एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है, वो ही आपको ये बताता है कि जो भी आपने कमोडिटी ख़रीदी हुई है हमने आपको उस पर 5% का डिस्काउंट दिया हुआ है जब आपने 190 रुपये पे किया है। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि जहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस एक्चुअल नहीं मालूम है। कुछ चीज़ें हमें मालूम है कि कुछ जो भी कॉस्ट प्राइस था उसका 5% हमने डिस्काउंट के तौर पर रिड्यूस होने के बाद हमने उसको टोटल कॉस्ट 190 रुपये पे की है। तो चलिए इसको फिर से फॉर्म करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट में। तो क्या है, हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि लेट वो जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट थिंग, जो भी है ऑफ दैट थिंग, वो कॉस्ट प्राइस हमारी x रुपीज़ है। x रुपीज़ या x हम एक बार ले चुके हैं, चलिए अब की बार p से भी कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। p रुपीज़ है कॉस्ट प्राइस, p फॉर प्राइस। तो कंडीशन क्या होगी कि हम क्या उसको पे करने वाले हैं, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है वो, उसमें से हमें एज अ डिस्काउंट जो 5% मिल रहा था तो उसको हमें लेस करना होता है। तो क्या करेंगे हम, p में से p का 5% लेस कर देंगे। 5% मीन 5/100। तो उस एक्चुअल रेट में से हमने उस रेट का कॉस्ट प्राइस का जो भी हमारी एक्चुअल मार्केटिंग, एक्चुअली में यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को हम लिख सकते हैं, इट इज़ मार्क प्राइस, जो भी लिस्ट प्राइस होता है या मार्क प्राइस होता है, तो उसका मार्क प्राइस में आपको क्या मिला है, 5% का डिस्काउंट मिला था, जिसको आप रिड्यूस करने के बाद हमने शॉपकीपर को 190 रुपये पे किया हुआ था। तो व्हाट वाज द एक्चुअल मार्क प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, लेट्स फाइंड। तो यहाँ पर क्या होगा, छोटी सी कैलकुलेशन फिर से आपको करनी होगी। माइनस p 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो इट विल गेट 20 एंड इट इक्वल टू 90। एलसीएम होगा 20 रुपीज़, इट विल 20 p माइनस p
आई सपोज कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती है, एलसीएम वगैरह ऐड करना। 20p माइनस p इज़ 19p अपॉन 20 इज इक्वल टू 190। फर्दर क्या होने वाला है, 19p 20 डिवाइड में LHS से RHS में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 190 इंटू 20, 19 इंटू पी 19 मल्टीप्लाई में, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 190 इंटू 20 अपॉन 19 से 190 को 10 टाइम्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो p की एक्चुअल वैल्यू आएगी 10 इंटू 20 दैट इज़ की 200। तो p एक्चुअली में था क्या, p वाज द मार्क प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो हमने उसकी कंडीशंस अप्लाई करके p की वैल्यू फाइंड कर ली विच इज़ 200 रुपीज़। तो हमें यहाँ से मालूम चला कि वो जो कमोडिटी जिसकी हमें एक्चुअल प्राइस नहीं मालूम था उसका एक्चुअल प्राइस 200 रुपीज़ है। तो ये यहाँ पर फिर से हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम थी जिसको हमने मैथमेटिकल प्रॉब्लम में बाय द यूजिंग ऑफ सम वेरिएबल यूज़ किया, कन्वर्ट किया, और फिर उसमें जो भी गिवन कंडीशन थी उनको अप्लाई किया और उनको थोड़ा सा कैलकुलेशन के बाद सॉल्व करने के बाद हमने उसकी अननोन की एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ पर एक और छोटा सा एप्लीकेशन हमें दिख रहा है अलजेब्रा का। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते रहते हैं, और हम ये भी नहीं, इस तरह के बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते रहते हैं और हमें मालूम ही नहीं चलता कि हम अलजेब्रा का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन अगर देखा जाए तो डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ टर्म्स, इज़ अ ग्रुप ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स दैट आर सेपरेटेड बाई एडिशन साइन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर नोट चीज़ ये होनी चाहिए, नोट पॉइंट यहाँ पर बनेगा कि जो भी हमारे टर्म्स होते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही सेपरेट होते हैं। जैसे कि ये 2x + 7 इज़ मैथमेटिकल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहाँ पर जो टर्म्स हैं वो 2x और 7 हैं, क्योंकि ये प्लस से सेपरेट हो रहे हैं। अगर जैसे 5x लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप देखने में ऐसा हो सकता है किसी कन्फ्यूजन हो कि 5 और x दो टर्म है, तो 5 और x दो टर्म नहीं है, 5 और x क्योंकि मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई टर्म्स को सेपरेट नहीं करता है, तो इसका मतलब ये केवल वन टर्म है, नॉट टू टर्म, इट इज़ ओनली वन टर्म। इसी तरह से x अपॉन 19 अगर लिखा हुआ है तो ये डिवीज़न का साइन है और यहाँ पर भी ये केवल वन टर्म है, यहाँ पर ये टू टर्म है। इसी तरह से अगर ऐसे लिखा हो 3x³ - 5 + 7 अपॉन 9x एंड समथिंग, तो इट इज़ वन टर्म, टू टर्म एंड थ्री टर्म। तो दीज आर द टर्म, और ये सारे के सारे बोले जाते हैं दीज आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर एक स्टेटमेंट के तौर पर लिखा होता है, जैसे हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम पढ़ सकते हैं कि अ नंबर x ट्वाइस एंड एडेड बाई 7, a number x is multiplied by 5, a number x is divided by 19, a number x is taken its cube and multiplied by 3, then उसमें से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस 7 अपॉन 9x को ऐड करते हैं। तो these are all the mathematical algebraic expression। ना एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है इक्वेशन का, कि इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंटेनिंग इक्वालिटी साइन। इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल statement containing equality sign। अब मैथ्स में कि क्या स्टेटमेंट होते हैं क्या, इंग्लिश में तो हम पढ़ते हैं कि एन स्टेटमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। उसी तरह से तो मैथ्स में भी स्टेटमेंट होते हैं। क्या होते हैं, जैसे कि आप अगर आपके सामने लिखा हुआ 5 इज़ लेस देन 3, तो इट इज़ अ स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्या शो कर रहा है, इट इज़ 5 is greater than 3, sorry my mistake, 5 is greater than 3, 5 is greater than 3। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। और इसी ग्रुप ऑफ वर्ड को जो कि इंग्लिश के लेटर्स का इस्तेमाल करके लिखा हुआ था, उसको हमने क्या हुआ है मैथ्स के टर्म्स को यूज़ करके लिख दिया हुआ 5 and greater sign and it is 3। तो it is a statement
विच इज़ बेटर सेट टू बी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, बिकॉज में जो टर्म्स यूज़ करे जा रहे हैं वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट की यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ इंग्लिश वर्ड। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि 10x/3 is greater than 20, it is also a mathematical statement। 10x/3 is equal to 20। तो ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वालिटी का साइन आ रहा हो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं 5x is equal to 15, तो इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंटेन इक्वालिटी साइन। तो दिस इज़ अ इक्वेशन। इसमें 5 है, एक नंबर है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर अगर इसको लैंग्वेज के फॉर्म में देखें तो ऐसा लिखा हुआ है अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स 50। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स 15। तो इतना बड़ा जो इंग्लिश में हम लिख रहे हैं, इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल करके, उसको हमने मैथमेटिकल टर्म्स को इस्तेमाल करके ये छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है। इट इज़ आल्सो एन वर्ड विच इज़ रिटेन इन द मैथमेटिकल टर्म्स। तो इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं और दोनों का मतलब एक ही है। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स 15, उसको हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ऐसे लिखा हुआ है अ नंबर विच मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स 15। इसकी आंसर क्या होगा ये अलग बात है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन में हम उसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, विच इज़ 3। तो 3 इज़ अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 गिव्स 15। तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट कंटेन प्लस इक्वेशन